जिला जनता दल पार्टी का जो संगठन मुजफ्फरपुर में जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है। यह आपसी गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो गया है और जो अध्यक्ष जिला के हैं उनके द्वारा कार्यक्रम अच्छे से नहीं चलाए जा रहे हैं। सभी साथियों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सब लोग आज चिंतन के लिए बैठे हैं। जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है बद से बदतर स्थिति है। जो भी पुराने साथी हैं उनको किसी भी मीटिंग में, एक तो मीटिंग नहीं होती है, जब प्रदेश से कोई नेता आते हैं या मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें पुराने साथियों को दरकिनार किया जाता है। पुराने लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। पहले हमारे नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए ही कार्य करते हैं और उन्होंने महिलाओं को घर के चौखट से बाहर निकाला है, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है। लेकिन अभी मुजफ्फरपुर ज़िला में जनता दल में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कि मुजफ्फरपुर जिला जदयू का संगठन का स्थिति यह है कि आप पंचायतों की समीक्षा कर लीजिए, प्रखंडों की समीक्षा कर लीजिए, जितने पुराने साथी हैं, समर्पित साथी हैं, वो सबको छोड़ के यहाँ गुटबाजी और गैंग चल रहा है। नीतीश कुमार के नीतियों से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार के नीतियों को जो है कि लोग सरेआम बाजार में बेच रहा है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। आज हम हैं कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड, कुढ़नी विधानसभा में के क्षेत्र में चढ़ुआ गांव में, जहां पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा का घर है। उनके घर पर आज दिग्गजों की भीड़ है। जदयू के सारे दिग्गज जो समता कालीन के से जुड़े रहे हैं, वो कई दिग्गज जैसे नरेंद्र पटेल जी यहाँ शामिल हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम कुशवाहा हैं, रंजीत सहनी हैं, अमरीश कुमार जी हैं, गोपाल शाही, विक्रांत कुमार बिक्की हैं, महिला जिला अध्यक्ष सोनी तिवारी जी शामिल हैं, सुनील शाही शामिल हैं, सुनील पांडे शामिल है, पूर्व प्रमुख सकरा के शामिल है, पंकज किशोर जी शामिल हैं और जदयू के बहुत पुराने समता कालीन से ही जदयू के मतलब नीतीश जी के साथ रहने वाले ठाकुर हरकिशोर सिंह शामिल हैं। यहाँ लगता है बहुत कोई गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के एक बैठक चल रही है और उसमें पूर्व मंत्री के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया उस पर तो हम इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये एक जानकारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जदयू के अंदर कुछ अलग ही आग सुलग रहा है, आपस में विद्रोह की स्थिति है। जिला में पुराने लोगों को उपेक्षा किए जाने के कारण सब लोग पहले भी एकत्र हुए थे। सीएम के यहाँ भी लोगों ने पत्र लिखा था, आज विजय चौधरी जी से भी जाकर के लोग मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले थे। लेकिन आज किन मुद्दे पर बैठक चल रही है, इनसे हम बात करते हैं। हमारे पास है पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप चढ़ुआ गांव में आने का कष्ट किए। जो जिला जनता दल पार्टी का जो संगठन मुजफ्फरपुर में जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है। यह आपसी गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो गया है और जो अध्यक्ष जिला के हैं उनके द्वारा कार्यक्रम अच्छे से नहीं चलाए जा रहे हैं। सभी साथियों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सब लोग आज चिंतन के लिए बैठे हैं कि आगे का इसमें क्या काम किया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो, जनता दल मजबूती से। चूँकि आने वाला 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और इस परिस्थिति में पार्टी इतना कमज़ोर हो चुका है, इसके लिए कई साथी लोग जाकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र के माध्यम से विजय चौधरी जी से मिल कर भी कई लोगों से बताने का काम किया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए पार्टी ने के जो पुराने साथी, समता काल के पार्टी के साथी जो लोग हैं, ये सब लोग बैठे हैं। जो जिन लोगों का पार्टी के द्वारा कहीं कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, नहीं पूछा जाता है, उन सभी लोगों से संपर्क करके एक हम लोग कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जो भी भूले बिसरे लोग हैं पार्टी के, सभी लोगों के मुजफ्फरपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग करेंगे और उसमें सभी लोगों को जो उचित सम्मान, जिन लोगों को जिस पोस्ट पर है उन लोगों को सम्मान देने का काम जनता दल की तरफ से करवाने का काम हम लोग करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन का कोई तिथि भी तय हुआ? देखिए, अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं, तिथि इस पर क्लियर नहीं है। आपको तिथि की जानकारी आपको और स्थान की भी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन हम लोगों का यही मंसूबा है कि किसी भी तरीके से पार्टी मजबूत हो ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत हो, जनता दल मजबूत हो, पुनः फिर मुख्यमंत्री बने। इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग आज बैठे। अब हमारे बीच
हम यहाँ बैठे हुए हैं ठाकुर हरि किशोर सिंह जी, क्या पूछिए। किस बैठक में उसमें क्या निर्णय लिया गया, आज कैसे लोगों को अपमानित किया जाता है पुराने साथियों को जदयू आज में? जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। जो भी पुराने साथी हैं उनको किसी भी मीटिंग में, एक तो मीटिंग नहीं होती है, जब प्रदेश से कोई नेता आते हैं या मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें पुराने साथियों को दरकिनार किया जाता है। प्रखंडों में जब मीटिंग होती है तो उसमें जिलाध्यक्ष को उससे कोई लेना देना नहीं है, सभी पुराने साथियों को उसमें वंचित किया जाता है। तो हम लोग सभी साथी जुट के, और चूँकि बीच में विधान परिषद का चुनाव है, उधर उसके बाद 25 में विधानसभा का चुनाव है, कैसे जनता दल यूनाइटेड को अधिक से अधिक सीट मिलेगा और मजबूती मिलेगी, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे जो मंत्री जी बताए हैं, तो इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं आज। उसके कहते सम्मेलन में पुराने लोगों को पुराने सभी समताकालीन जो लोग हैं, साथी हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि नए साथी नहीं आवें, लेकिन पुराने साथियों को किसी आधार पर छोड़ा नहीं जाए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। नए साथी आवें, स्वागत है, लेकिन पुराने साथियों को छोड़ना नहीं है, इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। अब जदयू के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आप भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, जी, क्या जी, लगता जी। है कि जिला जदयू काफी कमजोर पड़ रहा है, संगठन में कोई काम नहीं हो रहा है, पुराने लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है? पुराने लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। पहले हमारे नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए ही कार्य करते हैं और उन्होंने महिलाओं को घर के चौखट से बाहर निकाला है, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है। लेकिन अभी मुजफ्फरपुर ज़िला में जनता दल में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो उचित सम्मान हो, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान देते हैं, उसी तरह से ज़िला में भी महिलाओं को सम्मान मिले। जिला में क्या सम्मान में क्या कमी है महिलाओं को? बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं और आगे मीटिंग में भी इस पे चर्चा होगी। और बहुत सारी बातें हैं जो अभी उचित नहीं है कहना, बोला नहीं जा सकता है, जी, मतलब जी। गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम कुशवाहा हैं और काफी एक्टिव रहे हैं पार्टी में। आज जिला में ये स्थिति हो गई है कि कोई सीनियर साथी अगर पूछता है कि ऑफिस क्यों बंद है तो जवाब मिलता है ये मेरी मर्जी है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में मतलब जिला कार्यालय को खोला भी नहीं जाता है? खोला भी नहीं जाता था। अच्छा। और पूछने पर भाई पार्टी ऑफिस नहीं खुली रहती है तो ये डिक्टेटरशिप की मेरी मर्जी। जिला अध्यक्ष पद कोई बड़ा पद नहीं है, वो व्यवस्था चलाने के लिए, वह कैसे संगठन चले इसके लिए नहीं है। लेकिन ये जिलाध्यक्ष अपने आप को हिटलर मानते हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष को तो बड़ी जिम्मेवारी है, जिला में संगठन कैसे मजबूत हो उस पर काम करना है, लोगों को जोड़ना है। यही समझदारी उनकी नहीं है, वो सुपर बॉस मानते हैं। और मेरा हमारे समय में आपको मैं बता दूं कि एक प्रखंड अध्यक्ष हमसे सीनियर लगते थे, तो आते वो प्रणाम करते थे तो मैं कहता था कि भैया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, हम कोई हाकिम नहीं हैं, हम सिर्फ जोड़ के चलाने के लिए हैं। आज तो अगर कोई वर्कर, सीनियर वर्कर पूछ दे तो यहाँ तक कि उनके माँ बहन की गाली भी अन्न में दी जाती है। इस तरह की बातें, इस तरह की बात है। और इस व्यवस्था में अपमान कोई नहीं सह सकता। हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ 74 आंदोलन से रह के और फिर समता पार्टी बनी उस दिन से हैं। और जो व्यक्ति आज जिलाध्यक्ष हैं वो तो उपिंदर कुशवाहा जी के दल से लड़े थे, आए अध्यक्ष हो गए। क्या नज़ारा है कि हो सकता है वो देखते हो कि कुढ़नी तो है नहीं, तो जिलाध्यक्ष रहते उस पार्टी को समाप्त करके, चूंकि तो बीजेपी का सीट है, तो समाप्त करके कहीं अपना तलाश कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमको लगता है कि संगठन को ये समाप्त करने पर है।
हम लोग बैठे आप हैं। लोग क्या निर्णय लिए हैं? हम लोग निर्णय लिए हैं कि बैठ के हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, नेतृत्व से भी बात करते हैं और जल्द ही इस पर हम लोग निर्णय लेकर के कुछ न कुछ निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी हित में लेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी कैसे 25 में मुख्यमंत्री बने इसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। अब नरेंद्र पटेल की बात करते हैं। जो नरेंद्र पटेल जी लगता है जो समता पार्टी के स्थापना के काल से ही वो स्थापना में भी रहे हैं और काफ़ी दिग्गज हैं, पुराने नेता हैं। देखिए, आज जो स्थिति इस जिला में बन गई है तो पार्टी के जितने समर्पित साथी हैं, डेडिकेटेड है जो लोग, और नीतीश कुमार की नीतियों में विश्वास करते हैं और पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले जो लोग हैं, वो लोग काफ़ी अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहे हैं और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने मतलब ये बिहार पार्टी ने टारगेट तय किया है कि हमको 2025 का जो चुनाव है इसमें हम लोग को 225 सीट का टारगेट किया है। और जो इस जिला में स्थिति है, हम लोगों ने 2010 में यहाँ एनडीए ने सारे सीटों पर अपना विजय पताका लहराया था। तो हम लोग का टारगेट 2010 का टारगेट जो है वो है हमारा। लेकिन जिला में जिस तरह से पार्टी की हालत कर दी गई है उसमें तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग पिट जाएंगे। ऐसी स्थिति में पार्टी के जितने पुराने और समर्पित साथी हैं, हम लोग एक साथ बैठ के और हम अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए सभी पार्टी के समर्पित लोगों को एक साथ करेंगे और हम 2025 के चुनाव को फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से इस बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है। ये हम लोग की सोच है और जो जिलाध्यक्ष कर रहे हैं उससे लग रहा है कि हमारा भद पिट जाएगा। सभी साथी मर्माहत हैं और चाहते हैं कि एक साथ बैठ के हम लोग निर्णय लें। और ये जो जिला अध्यक्ष है, पिछले लोकसभा के चुनाव में जो इन्होंने रोल किया, जिससे हम लोगों को इन पर विश्वास नहीं है। क्या रोल था उनका? जैसे हम यहाँ तो बिहार में लीडिंग पार्टी है, बेशक हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन एनडीए के साथी हमारे चुनाव लड़ रहे थे। हम पार्टी का इसमें जो रोल करना चाहिए था वो रोल नहीं किया गया। जैसे हरिओम कुशवाहा जी ने बताया कि चुनाव के पीरियड से 10 दिन पहले से पार्टी ऑफिस बंद हो गया और चुनाव के पूरे पीरियड तक पार्टी को एक्टिवेट नहीं किया गया। सारे साथी यहाँ वहाँ अपनी मर्जी से पार्टी साथियों को लेके अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो काम कर रहे थे जो एनडीए को उम्मीदवार के पक्ष में बिल्कुल हम लोग तो पक्ष में काम कर रहे थे। नहीं, और हाँ, बिल्कुल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई है यहाँ से और सारे प्रमुख साथियों ने उस चिट्ठी में सपोर्ट किया है, उस चिट्ठी का समर्थन किया है कि किस तरह से लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी का विरोध किया। तो हम इस पर पार्टी का जो लोग है इस पर कैसे विश्वास करेंगे। इसलिए हम सब लोग इससे पार्टी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम लोगों ने पार्टी के जिलाध्यक्ष हटे। बिल्कुल जो पार्टी के पक्ष में काम नहीं करेगा उसको क्यों रखना है। अगर नहीं हटाए गए तो नहीं हटाए गए तो यहाँ हम लोग विचार कर रहे हैं उस पर। हम लोग क्या कोई अल्टरनेट व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं और पार्टी के सभी बड़े नेताओं के जानकारी में हम लोगों ने ये बात दे दी है। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है अभी 4 दिन के अंदर में, तो हम लोग एक निर्णय लेने वाले हैं और यहाँ नीतीश कुमार को फिर से प्रचंड बहुमत से इस जिला में जिता के भेजने की तैयारी के लिए हम लोग नए सिरे से विचार करेंगे और उसको हम लोग उस जिला अध्यक्ष को नहीं मानेंगे और हम लोग नए सिरे से यहाँ अपना एक संभव है कि हम लोग जिला अध्यक्ष भी चुनेंगे। मतलब अलग जो जितने पहले के पुराने सीनियर लोग हैं, अगर पार्टी उन्हें जैसे नहीं हटाए तो अलग जिला अध्यक्ष चुनेंगे। बिल्कुल ये संभव है। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। अगर पार्टी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है 4 दिन के अंदर में, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष अमरीश से बात करेंगे। क्या विवाद है पार्टी में, क्या निर्णय लिया? देखिए, संक्षिप्त में बताएंगे। ये जो पार्टी है हम लोग की जनता दल यूनाइटेड, ये एक संस्था है जो समता पार्टी से जन्म ली है और जो
ये समता पार्टी के जो साथी हैं, जो पुराने साथी हैं और जो नए साथी हैं, वो पूरी ढंग से इस पार्टी को समर्पित होकर चलाना चाहते हैं। इस समता पार्टी के ज़माने में आपको याद होगा, अब तो पुराने पत्रकार हैं, याद होगा कि कितने साथियों ने अपने जान की कुर्बानी दी इस अभियान में, और आज तक उनके परिवार के लोगों को और पूछा नहीं जा रहा है, आपने चलाया भी इस बात को। और वो लोग आज भी समर्पण भाव से, उनके परिवार के लोग आज भी समर्पण भाव से, एक एक व्यक्ति है सो लगा हुआ है नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है। लेकिन कुछ लोग जो इस पार्टी पर कब्जा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो लोग है सो ये चलाना नहीं चाहते हैं ढंग से पार्टी। अब जदयू के बहुत पुराने और समर्पित रहे पंकज किशोर पप्पू, देखिए आज जो जिला जनता दल की स्थिति है, काफ़ी अभी तक का मेरा दावा है कि अभी तक का सबसे कमज़ोर इनका कार्यकाल रहा है। पुराने जो साथी हैं जो या नए साथी हैं, इनका जो रोल है जब से ये जिलाध्यक्ष बने हैं, मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव में भी जो एक जिलाध्यक्ष का जो कर्तव्य होता है, उसमें इन्होंने कार्यकारिणी की न कोई बैठक बुलाई, न प्रखंड में किसी प्रखंड कमेटी और कार्यकारिणी की बैठक हुई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनका क्या रोल रहा हो सकता है एनडीए के जिताने में। निश्चित रूप से वो जो है कि एनडीए को हराने, मानना है एनडीए को हराने में निश्चित रूप से हराने के लिए काम किए। और संगठन का जो आप अगर समीक्षा करिएगा, हम लोग शीर्ष नेतृत्व को भी बताए हैं कि मुजफ्फरपुर जिला जदयू का संगठन का स्थिति यह है कि आप पंचायतों की समीक्षा कर लीजिए, प्रखंडों की समीक्षा कर लीजिए, जितने पुराने साथी हैं, समर्पित साथी हैं, वो सबको छोड़ के यहाँ गुटबाजी और गैंग चल रहा है। नीतीश कुमार के नीतियों से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार के नीतियों को जो है कि लोग सरेआम बाजार में बेच रहा है। हम लोग नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, कई पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, माननीय मंत्री जी हैं, और कई पुराने समर्पित प्रदेश के नेता लोग हैं, जदयू के नेत्री हैं। आपको बताई कि महिलाओं की क्या स्थिति है। हमारे नेता महिलाओं को सम्मान देते हैं, हमारे वरिष्ठ साथियों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। असंसदीय और अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिला में इस तरह का जिलाध्यक्ष ये नीतीश कुमार की नीतियों को नहीं, पूरा मतलब अब तक के सबसे खराब दौर से संगठन गुजर रहा है। हम लोग संगठन के मजबूती के लिए नीतीश कुमार को 2025 में लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबको जोड़ के एक अच्छा संगठन बनाए। लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के, इसको रखना है साथियों संभाल के। इसी अभियान के तहत हम लोगों का यह विचार चल रहा है। हम लोगों ने जंगल राज के खिलाफ बहुत संघर्ष के साथ सत्ता में हमने सरकार को लाया है, लेकिन आज सत्ता बनने के बाद इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो संगठन से ज़्यादा संगठित गिरोह बनाकर प्रशासन के साथ मिलकर ऑफिस में जाकर दबाव बनाकर उगाही में लगे हुए हैं। किसी भी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। जिला अध्यक्ष हैं, जो कप्तान हैं जिला के, पार्टी जिनको दायित्व दिया है, उनके आने के बाद ही समता पार्टी कालीन सभी साथी दरकिनार कर दिए गए। लोकसभा का चुनाव हुआ है, किसी कार्यकर्ता को पूछा नहीं गया है, किसी को कहीं लगाया नहीं गया है, और खुद अंदर अंदर हराने का प्रयास किए हैं। आज संगठन जिला में कुछ नहीं है, और हम लोगों की पीड़ा इसलिए है कि हम लोगों ने पार्टी को बनाया है। इसलिए हम सभी साथी मिलकर, हमारे नेता हैं पार्टी के मनोज कुशवाहा जी, दिनेश बाबू, सभी लोग के साथ मिलकर, हरिओम भाई हैं, नरेंद्र भाई हैं, सभी लोग, गोपाल शाही जी हैं, हम लोग मिल करके एक इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं कि दल कैसे बचे। नीतीश कुमार जी का जो विश्वास है, जो उनका चेहरा है, बिहार के विश्वास का चेहरा, भरोसा का चेहरा, उसके दम पर फिर हम सरकार कैसे मजबूती से बनाएं, इसके तहत हम लोग चल रहे हैं। और ऐसे अध्यक्ष को जो सभी कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, हम लोग एक मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ठीक, तो आपने सुना किस तरह से जदयू में विवाद है, बगावत की स्थिति है। हर पुराने दिग्गज है से बगावत की स्थिति में है। अगर जिलाध्यक्ष को बदला नहीं गया, जिलाध्यक्ष को बदला नहीं गया, तो ये लोग समानांतर जिला अध्यक्ष का गठन करेंगे। लेकिन विश्वास इन लोगों का भी नीतीश कुमार में ही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री 2025 में बनाने के लिए ये लोग काफ़ी तत्पर हैं, और इनका किसी भी स्थिति में चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इन लोगों का आरोप है कि जिला अध्यक्ष उनकी टीम जो है ठीक से काम नहीं करते हैं, पार्टी संगठन को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं।
तो इस तरह से ये लोग समानांतर एक में अलग से एक बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में पुराने कार्यकर्ताओं को, तत्कालीन कार्यकर्ता है जदयू के, उन्हें सम्मानित करेंगे और नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का यह कहना है कि जो पुराने लोग तो हैं, नए लोग भी जुड़े, लेकिन पुराने को सम्मान करें। सबसे बड़ी गंभीर बात तो यह है कि जो महिला सेल की जिला अध्यक्ष सोनी तिवारी हैं, उनका कहना है जो नीतीश कुमार महिलाओं को इतना सम्मानित किया, उस महिलाओं को यहाँ अपमानित किया जा रहा है और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर इस पर नीतीश कुमार और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय ले, यह तो अलग की बात है। अगर इन लोगों का कहना है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा को नहीं हटाया गया तो हम लोग अलग से जिला अध्यक्ष का गठन करेंगे। तो आप देखते रहिए फर्स्ट लुक और बिहार।